जय नमस्ते तत्पुंचनन्दयानन्दिमां श्रीनिनन्दशः परमितत्पदवेन्दिपौ नम्यो सिद्धशोभा गुरुवे से गोपतिरुवे गोपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम जो जिनवर अर्थ अर्थ है जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साक्षी को वरमाल नमस्कार। श्री 24 थानागंज जी मंगल शरण। ओम ओवन्ने ओवन्ने वेन्ने वेन्ने भावेना विज्ञानं विनेयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमेवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। प्रिय आचार्य प्रवर शत्रुवर संत धारण धर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे सभी अपन। चल परम आराध्य हिमाचलवाणी सतगुरुवर श्रीमद जन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में देशना यह श्री 24 थानागंज राज्य जहाँ आचार्य श्रीमद जन तारण स्वामी हम भक्त जीवों को बहुत सरल और बहुत सहज मोक्ष का बता रहे हैं और स्पष्ट कर रहा है कि यदि जीवात्मा अपने आत्म स्वभाव के विस्मरण सहित 4 घड़ी 17 परिणामों में रत रहता है तो नियम से दूसरे नरगति का बंद करके नरगति का बंद करने के बाद महा भी जा सकता है। और यदि वो जीव यदि आत्म स्वभाव की दृष्टि लेके जाए तत्व को स्वीकार करके जाए तो दूसरे नरक से निकल नारकी भी साधु पद को धारण करके तीर्थंकर पद की प्राप्ति करते हुए उसी भाव से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ये सब सिद्धांतों की बातें हैं और ये सारे सिद्धांत सिर्फ इसलिए है कि केवल ज्ञान अरिहंत दशा कोई प्राप्त कर सकता है, तीर्थंकर भी हो सकता है, सामर्थ्य है क्योंकि चौथे नारक से सामर्थ्य खत्म हो जाता है। चौथे नारक की जीव अरिहंत तो हो सकता है, मुक्त हो सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकता। तीसरे नरक तक जीव में इतनी सामर्थ्य है कि तीर्थंकर भी हो सकता है। इसलिए अपन क्या करें, अपने स्वभाव को जाने, स्वभाव को देखो और स्वभाव का अनुभव करें तो अपना मार्ग बहुत सरलता से बन जाएगा भैया। कल अपन ने वांछन कर लिया था समय ज्ञान, ओघाय ज्ञान, बाधा रहित, अवगान, अगुरु लघु सुखी स्वभाव, समय सहकार। कल अपन यहाँ तक आए थे। प्रथम अध्याय समापन हो गया और
नहीं, तारण तरण हितमित परिणत कोमल यहाँ तक अपन आ गए थे। दर्श आदर्श दर्श ये अपने को यहाँ से लेना था, उक्त अनमोद अनंत। तो अपन ने यहाँ से अपना पैराग्राफ दूसरा था दर्श आदर्श से, तो मिलाते अपन। तारण स्वामी कह रहा है, कल भी अपन ने वांचन किया था भैया, कि जिनेन्द्र परमात्मा के हितमित वचनों में, कोमल वचनों में जो उक्त, जो वीतराग तत्व कहा है अनमोद, उसकी अनुमोदना करो, उसका सहकार करो, तो क्या होगा भैया, ये शल्य शंका राग दोष के सारे भाव विवर्जित हो जाएंगे, इन विकार भाव का त्याग हो जाएगा, अनंत दोष मिला जाएंगे, अज्ञान नाश हो जाएगा, और भव्य आत्मा ये अज्ञान से, राग से, दोष से, गारा से मुक्त होके दर्श आदर्श दर्श। देखो भैया बहुत समय हो गया। आदर्श का मतलब होता है कि देखना नहीं, तत्व को ना देखना, सरल भाषा में। आदर्शन का मतलब होता है कि तत्व को स्वीकार न करना, तत्व जैसा है वैसा स्वीकार न करना। आदर्शन मतलब जहाँ दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं मतलब जहाँ यथार्थता का दर्शन नहीं है, जहाँ दर्शन विपरीत है, अर्थात जहाँ वस्तु को यथार्थ रूप से देखने की सामर्थ्य नहीं है, वहाँ आदर्श, जैसा का तैसा देखने की सामर्थ्य नहीं। तो तारण स्वामी कह रहे हैं कि अनादि अनंत काल हो गए भगवान, काहे कि कहाँ अनादि अनंत काल हो गए, अनादि अनंत काल हो गए पर पर्याय को, अज्ञान भावधारा को देखते हुए बहुत सारा समय निकल गया। तो तारण स्वामी अब क्या करना है, कि ले बहुत सारा समय निकल गया आदर्शन में, मिथ्या दर्शन में, और आज उत्तम बेला है, भगवान की अमृतवाणी फिर रही है, जीव ने जान लिया है कि विकार रूप परिणमन से आत्मा भिन्न है। तो आज अभूतपूर्व वेला है, जनेन्द्र देव का उपदेश मिला है। तो क्या करो भगवान जी, इस मिथ्या दर्शन आदर्शन से छूट के क्या करो, अपने स्वभाव का दर्शन प्रकट करो। यहाँ सीधी सीधी बात है, मिथ्या दर्शन को छोड़ो, आदर्शन को छोड़ो, और सीधे सीधे अपने वीतराग भाव को दर्श देखो, तत्व का श्रद्धान करो, ये स्वीकार करो कि इस जगत में ये जीव किसी परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, जीव तो ज्ञायक तत्व परमात्मा ही है। अपने शाश्वत स्वभाव को स्वीकार करो, अपने साक्षी भाव को स्वीकार करो, आदर्शन को छोड़ो। ये बात समझनी पड़ेगी, आदर्शन का त्याग करो, क्योंकि जब तक आदर्शन रहेगा, मिथ्या दर्शन रहेगा, अज्ञान की रुचि रहेगी, तब तक अनंत संसार परिपूर्ण रखने वाला। ये बात अपने को बहुत अच्छे समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो तारण स्वामी की बात अपन सुनते हैं। दर्श आदर्श दर्श, तारण स्वामी का दर्शन करो, मिथ्या श्रद्धान को छोड़ो और दर्शन करो। तो तारण स्वामी दर्शन करने की विधि बताओ। तो उन्होंने कहा सुनो, एक काम करता हूँ, दर्शन करना है ना, तो पहले दिन रात मिथ्या माया निदान सल रहित, जो दिन रात चिंता चलती है ना, मिथ्या माया निदान अर्थात पर पर्याय को, पर पदार्थों को ग्रहण करने की जो दिन रात शल्य चलती है। काहे की शल्य चलती है भैया? अपने अंतर में दिन रात काहे की शल्य चलती है कि अपन अनादि काल से अपने ये जीव मिथ्या माया और निदान मतलब नाना प्रकार की पर्यायों में, नाना प्रकार के अज्ञान भाव में मेरा जीव अनादि काल से घूम रहा है। देखो, घर की, पुत्र की, परिवार की चिंता से अपनी आत्मा कहीं ना कहीं निरंतर वेदना को भोग रही है। सल का मतलब सूल, सूल का मतलब काटे, काटे तो हमेशा चुभते ही ना। तो आचार्य क्या कह रहा है कि यदि तुम अपने वीतराग स्वभाव का सच्चा श्रद्धान करना चाहते हो तो मिथ्या माया और निदान अर्थात माया मतलब धन कन कंचन कामनी कीर्ति, ये राग की जितनी पर्याय है, पुत्र परिवार, इसकी चिंता करना छोड़ो। मिथ्या मतलब ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये व्यर्थ के विकल्प छोड़ो। और निदान आगामी भोगों की योजना बनाना बंद करो। 3 काम करने पड़ेंगे। मिथ्या सल, धन कंचन कामनी कीर्ति, इन इंद्रिय विषयों से जो निरंतर अनुराग की भावना आती है तो इन्हें छोड़ो। दूसरा मिथ्या भैया,
इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, इससे हित था, इससे अहित था। ये सब खत्म करो और निदान कल के लिए भोगों की इच्छा करना बंद करो। या पूर्व में भोगे थे मैंने भोग, उनका स्मरण करना बंद करो। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, तो तुम्हारा दर्शन आदर्शन छूटेगा और मिथ्या दर्शन छूटेगा तो दर्शन प्रकट होगा। और देखो तो अपना दर्शन कैसा होगा, कसाय मल बिली। अपना दर्शन कैसा होगा, इन राग और देश रूप क्रोध मान माया लोग जो कसाय हैं, इनसे बिलक व्रत, इनसे अलग। देखो भैया, अपन ये बात स्वीकार नहीं कर रहे कि जो अपना आत्म तत्व है वो इन विकार भाव से, इन कसायों से रहित है। और तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम अपने सत्य तत्व का श्रद्धान करोगे तो ये 3 सल रहित, कसाय मल रहित जो अपना वीतराग स्वभाव है, अर्थात जो अपना तत्व का श्रद्धान है वो प्रकट हो जाए। कसाय मल बिली, ये अज्ञान कसाय का मल बिला जाएगा। तो देखो तारण स्वामी ने कहा कसाय जिन कसाय, अरे इन राग देश कसाय में उलझे क्यों हो, जिन जीतो ना। अरे जिनेंद्र परमात्मा ने जो कसाय करने का वो कसाय कर, जिन्हें परमात्मा ने कौन सा कसाय करने का, अरे जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है ना, जिनेंद्र परमात्मा ने कहा है कि जीवराज तुझे अनुराग करना है तो अपने वीतराग स्वभाव से अनुराग कर। उसका अनुराग करने से भैया, उसका अनुराग करने से, उसकी आराधना करने से वहां से तो वीतरागता प्रत्येगी। यदि स्वभाव की रुचि लगेगी, यदि जीव आत्मा स्वभाव की रुचि लगेगी, आत्मा की रुचि लगेगी, यदि कसाय की रुचि छोड़ के जीव को यदि आत्म तत्व की रुचि लगेगी, यदि आत्मा की रुचि लगेगी तो वीतरागता प्रकट होगी। तो तारण स्वामी कह रहा है या कसाय जिन कसाय, क्या करो भगवान जी, इन कसायों को जीतो, जिन अपना स्वरूप अंतरात्मा को, वीतरागता को जिन कहते हैं। तो कह रहा भैया कसाय जिन, कसाय को जीतो। कसाय, अरे करना भी है कसाय, तो क्या करो भैया, अपने स्वभाव में राग जिन राग, क्या करो भैया, अपने जितेंद्रीय स्वभाव का राग करो। अनुराग करना है तो अपने जितेंद्रीय स्वभाव का अनुराग करो। तो बहुत सावधानी चाहिए भगवान। इसका फल क्या होगा? देखो ना आगे लिखा। तारण स्वामी कह रहे हैं कि तुम देखो, अनादि काल से जीव पर से राग देश करता है, और अनादि काल से पर से राग देश करने के कारण से इसे अपने आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, कसायों से कसता आया है ना। तो अब तारण स्वामी कह रहे हैं जो उपयोग अनादि काल से पर में कसता आया है, आज उस उपयोग को एकदम कसना चाहते हो, यदि किसी अनुराग में कसना चाहते हो तो राग जिन राग, अरे भगवान जी यदि राग भी करना चाहते हो तो अपने जितेंद्रीय स्वभाव में रमण करने का अनुराग करो ना, उसमें प्रसन्न होने का अनुराग करो ना। खूब भक्ति करो, खूब स्वाध्याय करो, बहुत चिंतन करो और बहुत संयम की रुचि लगाओ, अपने स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक, अपने वीतराग तत्व के लक्ष्य पूर्वक अपने उपयोग को पर पर्याय के बंधन से छुड़ाओ ना। बड़े स्वाध्याय करो, चिंतन करो, सामायिक करो, ध्यान करो, भक्ति करो, भजन करो, आनंद में अपने वीतराग तत्व को देखो। और क्या कह रहा है, राग जिन, इस राग को जीत लो, रंज, और अंतरात्मा में रंजायमान रहो। क्या दिक्कत है? कसाय को जीतो और जितेंद्रीय पद में आनंद में रहो, राग को जीतो और रंज, अपने अंतर आत्मा में रंजायमान रहो। क्या समस्या है बताओ भगवान जी? पर से राग करके क्या मिला? नरक। संसार से राग देश करके, ये क्रोध मान माया लोग कसाय करके क्या मिला मेरी आत्मा को? अनादि अनंत काल तक संसार में जन्म भरा। अज्ञानियों से राग करके, अज्ञानी व्यसनियों से राग करके क्या मिले मेरी आत्मा को? उनके समान आचरण करने की रुचि बनी रही। अरे अनुराग करना है तो इन भव्य जीवों से अनुराग करो ना, जो स्वयं मोक्ष के मार्ग में लग रहे हैं, इनकी संगत में रहो, गुरु महाराज की संगत में रहो, तत्व की चर्चा करो, शुद्ध आत्मा की महिमा गाओ, अपने अंतर आत्मा की जय जयकार मचाओ। तो क्या होगा? क्या होगा भैया? यदि अपने अंतर आत्म स्वभाव की जय जयकार मचाओगे, अपने स्वभाव को अपनी अनुभूति का विषय बनाओगे, तो क्या होगा भैया?
हो जाएगा। 3 लोक की निधि मिल जाएगी। देखो कहाँ से हमने कहा रंज रमण आनंद। देखो क्या होगा, यदि अपने अंतर आत्म स्वभाव में रंजायमान रहोगे, रमण करोगे तो आनंद सहित तो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाएगा। और विषय भी ये इंद्रिय के 5 इंद्रिय के जितने विषय दिख रहा है ना, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये जितने भी 5 इंद्रिय के 27 विषय दिख रहे हैं, ये सारे के सारे विलीन हो जाएंगे। खट्टा मीठा कसारा कठोर नरम गरम, ये सुगंध दुर्गंध आदि सब मिला जाएंगे देखते ही देखते। लेकिन कब 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 रंज रमण आनंद, 3 बात है, रंज रमण आनंद। अपने अंतर आत्मा में प्रसन्न, अपनी अंतर आत्मा में रमणता का भाव और अपने अंतर आत्मा में आनंद, ये 3 लक्षण आप में है। तो रंज रमण आनंद सहित विषय विलीन। तो संसार के विषय कसाय रूप पाप आदि के भाव देखते ही देखते क्षीण हो जाएंगे वो। तो जीवात्मा यदि कसाय के, राग के, मोह के, ये सारे विषय वासनाओं के भाव ये तुम्हें छोड़ना है। एक उपाय है, एक उपाय है, एक उपाय है कि अर्क भूले नर्क छुड़िए। जहां तुम अपने आत्मा को छोड़ोगे, मां इन इंद्रिय विषयों के नर्क में गिर जाओगे। अपन कहते हैं ना, ये इंद्रिय विषय नर्क की नाली है जिसमें जीव का वीर रूपी उपयोग, वीर की शक्ति, रुचि लगी कि नहीं वैसे? रुचि वीर का नाम है कि नहीं है? आत्मा में जो रुचि नाम की शक्ति है वही तो चलता है ना, वही तो दर्शन उपयोग है या वही तो ज्ञान उपयोग है, जैसे आप पकड़ा आप। तो आत्मा में जो रुचि नाम की शक्ति है वो आत्मा का ही रस है कि नहीं है? हाँ, तो जब आत्मा में जो रुचि नाम की शक्ति है वो आत्मा की चेतना है कि नहीं है? और यदि आत्मा की रुचि नाम की शक्ति अर्थात श्रद्धा कहे तो समझ में नहीं आती लोगों को, इसलिए सरल शब्द कर देना। यदि और सरल कर देना, यदि आत्मा की राग नाम की शक्ति, रुचि भी समझ में नहीं आती, तो राग नाम की शक्ति, यदि आत्मा की राग नाम की शक्ति यदि पर पर्याय और इंद्रिय विषयों में लगी है तो बता नरकों की नाली में बहरे कि नहीं बहरे? क्योंकि 5 इंद्रिय के ये विषय तो नरक पतन के कारण है कि नहीं? और यदि मेरी रुचि नाम की शक्ति अंतरात्मा में, यदि मेरी जो रुचि नाम की शक्ति है, यदि वो इन इंद्रिय विषयों के माध्यम से पर में बह रही है, इंद्रियों के 27 विषय में बह रही है, तो मेरी ही अनंत वीर की शक्ति, रुचि नाम की ये शक्ति, ये विषयों की नाली में बह रही है और क्या कर रही है बता? अच्छा, तो जब मेरी रुचि नाम की शक्ति इंद्रियों विषयों की नाली में बह रही है तो बता मेरा क्या होगा? तारण स्वामी यही सावधान कर रहे हैं। इसलिए है भव्य आत्मा, ये अपना उपयोग, ये अपनी अनंत वीर की शक्ति, ये अपनी रुचि, ये पर के लिए नहीं है। काय के लिए? रंज, अपने जिन स्वभाव में रंजायमान होने के लिए है। रमण, अपने जिन स्वभाव में रमण करने के लिए है। आनंद, अपने जिन स्वभाव के आनंद के लिए सहित। जैसे ही रंज रमण आनंद सहित हो गए, विषय विलीन क्या होगा? ये जो जिन इंद्रिय विषयों में तुम परेशान हो रहे हो ना भैया, खट्टा मीठा कसायला, इन विषयों में जो राग की परिणति हो रही है ना, ये सब मिला जाएगी। अच्छा बता, आज इंद्रिय विषयों का यदि सहकार ना हो तो आकुलता होती कि नहीं होती? आज यदि अपने अंतर में इंद्रिय विषयों का सहकार नहीं हो तो अपन आकुल तो जाता कि नहीं हो जाता? तो ये जो आकुलता हो रही है ना इंद्रिय विषयों में, उनकी इच्छाओं की पूर्ति ना होने में, कहने वो सारा राग ही मिला जाएगा। अब बताओ, जब इंद्रिय विषयों में राग नहीं रहेगा तो आनंद के अलावा क्या रहेगा? कुछ नहीं। देखो आगे देखो, दर्शन अनंत दर्श, काय का दर्शन करो। देखो भैया, तारण तरण देव की बात क्या है, गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं? आत्मा के दर्शन का स्वभाव क्या है? देखो एक उदाहरण देते, चक्षु हैं, अच्छे सुनो, इन चक्षुओं से, अपन आंखों से कितने पदार्थों को देखते हैं? क्यों? अच्छा, एक हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, आप अपनी चक्षु इंद्रिय से कितने पुद्गल परमाणुओं को देख रहा हो? किनके बताओ? बहुत बढ़िया। आप व्यवहार
संयोगी भूमिका में। उदाहरण देकर हम निश्चय पर ले जा रहे हैं। इस आँखों से हम वर्तमान में कितने पदार्थ को देख रहे हैं? इन आँखों से अनंत पदार्थों को देख रहे हैं। देखो देखो, बहुत सावधान। इस समय में अपनी आँखों से अनंत पदार्थों को देख रहा हूँ, कोई गिनती नहीं है, अनंत है बिल्कुल। इन चक्षु इंद्रियों से जितने पदार्थ देख रहा है अनंत है। देखो तारा समय लिखा है कि दर्श अनंत दर्श, ऐसे व्यवहार घटा रहे हैं हम, निश्चय घटाएंगे अब भी आगे, कि जब मैं इन आँखों से देखता हूँ, इन आँखों से बाहर फोकस करता हूँ तो अनंत पुद्गल पदार्थ दिखते हैं। लेकिन उन पुद्गल पदार्थों में जिनसे हमारा निमित्त संबंध है, जैसे मेरी माँ, मेरे भाई, मेरा खंबा, ये लाल कलर, जिनसे हमारा निमित्त संबंध है, उनके प्रति हमारी मान्यता होती है, उनके प्रति अनुराग होता है। और बाकी पदार्थों के प्रति देखते तो अनंत को, और ग्रहण कितने को करते हो? मानता कितने को करते हो? ग्रहण मतलब वही मानता में ग्रहण। तो मानता में ग्रहण कितना करते हो भैया? कि जहाँ जहाँ अपनी मान्यता मिथ्या मानता से, ग्रहित मिथ्या से, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, मेरा पुत्र है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये लाल कलर अच्छा लगता है, पीला कलर बुरा लगता है, या ये मेरी वस्तु है, ये तेरी वस्तु है। तो जहाँ जहाँ अपनी राग देश की मान्यता होती है, वहाँ वहाँ वो पदार्थ मान्यता से ग्रहण होता है, और वो पदार्थ नहीं होता। उस पदार्थ के निमित्त से जो हमारे विभाव होते हैं, तो हमारे आसपास पुद्गल कामाण वर्णाएं ठसाठस भरी हुई है। तो क्या होता है कि जैसे ही अपन उनमें मिथ्या मानता करते हैं, तो वो पुद्गल वर्णाएं अपने आत्मा के प्रदेश पे आके जम जाती है। और फिर कहते हो भैया कि अनंत संसार का बंद क्यों हो रहा है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? एज गई कि नहीं गई? एक बार शॉर्टकट में फिर बोल दे रहा है। आँखों से अनंत पदार्थ दिखते हैं, उन अनंत पदार्थों को आंखें देख रही हैं, लेकिन अनंत पदार्थों को बंद नहीं कर रही। सबका प्रयोजन नहीं है वो, हाँ, जिनसे राग द्वेष अपने परिणाम है, जिनके प्रति राग द्वेष परिणाम है, या जिनसे अपनी मिथ्या मान्यताओं के बंधन बने हुए हैं, उनके निमित्त पाके उन पुद्गल परमाणु से कुछ नहीं कर रहा है। वो पुद्गल परमाणु के सामने व्यस्त हैं, उनका निमित्त पाके क्या हो रहा है? हमारे भाव कैसे हो रहा है? विभाव परिणाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हमारे विभाव परिणाम में क्या है कि हमारे चारों तरफ ठसाठस पुद्गल वर्णाएं ठसाठस भरी हुई है भैया। तो जैसे ही वो विकार परिणाम कर रहा है, तो वो सारे के सारे पुद्गल परमाणु कामाण वर्णाएं अपनी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग के द्वारा अपने आत्म प्रदेशों पे आके बैठ रहे हैं, और इसका नाम है अनंत संसार का परिभ्रमण। अब देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं ये आंखें अनंत पदार्थों को दर्शन करती हैं, लेकिन एक तुम तत्व का सच्चा श्रद्धान कर लोगे कि मैं आत्मा परमात्मा ही हूँ। यदि तुम इन पदार्थों को इनके यथार्थ वस्तु स्वरूप से जान लोगे, इनके यथार्थ तत्व के रूप में इन्हें जान लोगे, तो दर्शन तो तुम्हें इन पदार्थों का जो सामान अवलोकन या फिर जो ज्ञान उपयोग से इन पदार्थों को तो नाना प्रकार मानदंड देख रहा हो ना, ये पदार्थों का अज्ञान रूप दर्शन मिला जाएगा। और अनंत दर्शन, अरे अपने स्वभाव का अनंत दर्शन अर्थात परम अतीन्द्रिय अनंत प्रकट होगा ही, लेकिन लोकालोक को, समस्त लोकालोक को एक समय में निर्मल पर्याय रूप सब पदार्थों को जानने वाला वो अनंत दर्शन प्रदान होता है। बाहर देखने में मन का सहकार, लेकिन अंदर देखने में मन का सहकार रहता है कि नहीं रहता? देखो भैया, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन इन दोनों से बाहर का सहकार होता है। ये चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के बिना वर्तमान में इन दो दर्शन के धारी हैं अपन। अवधि दर्शन और केवल दर्शन की तो बात ही नहीं। तो वर्तमान में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन के निमित्त से अभी चक्षु दर्शन को धारण दिया हमने कि चक्षु दर्शन से अनंत पदार्थों को देखते हैं, और अचक्षु दर्शन से चार इंद्रियों मन के माध्यम से भी अनंत पदार्थों को ग्रहण करते हैं। कान कितनी ध्वनि सुनती है, स्पर्शन में से कितना वेदन करते हैं, मन कितना विचार करता है। अपन पांचों इंद्रिय से और मन से, चक्षु दर्शन से और अचक्षु दर्शन से सबसे पदार्थों का ग्रहण कर रहा है मान्यता रूप, अज्ञान मान्यता रूप।
आत्मा ग्रहण नहीं करता, लेकिन समझाने के लिए क्या कर रहा है, राग देश के परिणाम होने से अपन क्या कर रहा है, इन पदार्थों को ग्रहण कर रहे हैं। मिथ्या मानता के कारण से ग्रहण करते नहीं, लेकिन मान रहे हैं कि मेरा तेरा अपना पराया राग देश कर रहा है। तो देखो बहुत अच्छी बात सुनो। अब ये जो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग है, क्योंकि जैसा चक्षु दर्शन होगा, जैसा अचक्षु दर्शन होगा, वैसे ही ज्ञान उपयोग होगा। तो देखो, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जीव की मान्यता विपरीत है। बहुत अच्छा लो, जीव की मान्यता विपरीत होने के कारण से जीव का दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों बहिर्मुख प्रवृत्ति कर रहा है। ये दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग की गलती नहीं, ये जो भ्रमणा पदार्थ प्रकट हो रही है, ये जो अनंत संसार का आश्रय बंद हो रहा है, इसमें दर्शन ज्ञान उपयोग की गलती नहीं। इसमें गलती ये है कि जीव का श्रद्धान विपरीत है, और जीव का श्रद्धान विपरीत होने के कारण से ये चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन दोनों ही विपरीत दशा का काम कर रहे हैं। अब आपका ये प्रश्न है कि भगवान आत्मा जब जीव को अंतरात्मा की अनुभूति होगी तो क्या दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, वो सॉरी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन का काम होगा कि नहीं होगा। तो तारण स्वामी ने इसके लिए ममल पाणु में चक्षु दर्शन फूलना लिए, अचक्षु दर्शन फूलना भी लिए। तो उन्होंने कहा है कि जब जीव को अपने स्वभाव का श्रद्धान हो जाता है तो यही चक्षु दर्शन बाहर प्रवृत्ति ना करके अंतर प्रवृत्ति करता है। अर्थात कैसे प्रवृत्ति करता है कि ये जो जीव की चेतन शक्ति है, जीव इन पदार्थों को देख रहा है तो इन्हीं पदार्थों का सम्यक निर्णय करता है, इन्हीं पदार्थों को मिथ्या रूप नहीं देखता, इन्हीं पदार्थों को यथार्थ रूप देखता है, यथार्थ रूप जानता है, यथार्थ रूप अनुभव करता है, यथार्थ रूप विचार करता है। और भैया मन रूपी जो अचक्षु दर्शन है, मन में एक सामर्थ्य है, मन अतीन्द्रिय का वेदन भी कर सकता है। क्यों? द्रव्य मन नहीं कर सकता, भाव मन कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाव मन आत्मा की अंतर चेतना का नाम है, और वो चेतना जब द्रव्य मन से अपना एकत्र तोड़ देती है तब वो चेतना अपने ज्ञान भाव रूप अपना अनुभव कर सकती है, द्रव्य मन से संबंध तोड़ दे। तो ठीक है ना। तो अब यहाँ बात जानकारी समझ क्या चल रही है, दर्श अनंत दर्शन क्या करना, दर्श अनंत दर्श कहा का दर्शन करना, अनंत। मैंने पहले कहा आंखों से बहुत सारा दिख रहा है, उससे अपने कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां राग देश की मान्यता है। अच्छा बताओ, एक बार बताओ, इस कुर्सी में या अब मेरे में कितने पुद्गल परमाणु लगे, अनंत। जैसे खंबा देख रहा, ये खंबे में 5-7 कलर दिख रहा है, इसमें कितने परमाणु लगे, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु का विस्तार है खंबा। अब बताओ इन अनंत पुद्गल परमाणुओं में से ये खंबा जो है अनंत पुद्गल परमाणु में, इस अनंत पुद्गल परमाणु को तुमने आंख से देखा, अब तुमने ग्रहण क्या किया इसमें से बताओ तो यार। ये मेरे मंदिर का खंबा है, इसमें कांच कितने सुंदर लगे हैं, इसमें पीला कलर कितना अच्छा है, इसमें लाल कलर कितना अच्छा है, इसमें आईने कितने अच्छे लगे हैं। तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं को नहीं ग्रहण कर पाए, वो तो वहीं पड़े हुए हैं। वो जो तुम्हारे राग देश के परिणाम हुए ना, वो तो स्कंद स्वतंत्र है। जो राग देश रूप तुम्हारे परिणाम हुए ना, उससे आसपास जो तुम्हारे आसपास स्कंद पड़े हुए हैं, क्योंकि कर्म सहाय, कर्म ही कर्म को आश्रय देते हैं, कर्म से ही कर्म बनते हैं, आत्मा से कभी कर्म नहीं बनते। तो जैसे ही तुमने इस पुद्गल निमित्त की ओर अपनी दृष्टि दी, इस पुद्गल को देखा, तो क्या हुआ भैया, तो जो राग देश रूप कर्म उत्पन्न हुए ना तुम्हारे अंदर, उन कर्मों से आके नवीन कर्म आके जुड़ गए। पुद्गल का स्वभाव है इसने दो वृक्ष रूप, तुमने कर्म के भाव करे तो नवीन कर्म आके जुड़ गए, पुराने खिल गए, नवीन आके जुड़ गए। कर्म से कर्म ने आश्रय प्राप्त किया, आत्मा कर्म से कोई संबंध ही नहीं। अब बहुत ऊंची निकल गई बात। साक्षी भाव रहेगा साक्षी भाव रहेगा तो ये दंड फंदी नहीं है। अब एक सिर्फ 2 शब्द में इतनी लंबी बात निकल गई, दर्श अनंत दर्श। आ जाओ बहुत लेट। तो दर्श अनंत दर्श, तो क्या है अनंत का दर्शन, कैसे है? देखो भैया, तुम आंखों से देख रहे हो तो भी अनंत का दर्शन है। तुम चक्षु इंद्रिय पदार्थ
अब वो तुम चक्षु दर्शन से देख रहे हो तो अनंत दर्शन है, तुम अचक्षु दर्शन से देख रहे हो तो अनंत है, और यदि तुम निर्मल दर्शन उपयोग से देख रहे हो तो आत्मा अनंत है और अनंत पदार्थों का दर्शन अनंत है। यहाँ अनंत से नीचे बात ही नहीं है बस। लेकिन तुम्हारी मान्यता का खेल है भगवान। तुम्हारी मान्यता सम्यक है तो वो अनंत दर्शन तुम्हें लोकालोक का अधिपति बनाएगा, 3 लोक को प्रकाशित करने वाले केवल ज्ञान में अनंत पदार्थ सत्ता को व्यक्त कर देगा। तो तुम्हारी मान्यता मिथ्या है, अपनी दृष्टि मिथ्या है, तो वही अनंत दर्शन अनंत कर्मों का आश्रय बंद करा के एक इंद्र निगोद पर्याय में लेके जाए, वही अनंत है। अनंत संसार में यदि अनंत पदार्थों को ग्रहण करना मिथ्या मानता से तो वही अनंत संसार है, और यदि सम्यक श्रद्धान करके यदि अपने वस्तु स्वभाव को ग्रहण करना है तो वही अनंत चतुष्ट है, वही मुक्ति है, वही अनंत दर्शन है। क्या करना है अपने? सारा कुछ झलकने वाला है, यहाँ कुछ करने का काम ही नहीं। तो क्यों चिंता हो रही है भगवान जी? अरे अनंत दर्शन के धारी अभी भी अनंत दर्शन के धारी हो, सच्चा श्रद्धान कर लो तो ये सारे पुद्गल पदार्थ तुम्हारे ज्ञान के ज्ञ हैं, कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। इसे कहते हैं एक तरफ दूसरे तरफ को कुछ नहीं करो। अभी भी वस्तु स्वभाव को स्वीकार कर लो, तत्व का यथार्थ सिद्धांत कर लो, जनेन्द्र देव की आज्ञा को मान लो, तो अभी भी अनंत पदार्थों का दर्शन करने वाले हो भैया, कोई बड़ी बात नहीं। यदि उस तत्व को प्राप्त कर लो तो, और नहीं तो भेद विकल्प में उलझे रहो। अब ये दर्शन उपयोग के बाद ज्ञान उपयोग हो रहा है, अब होगा तो ऐसे ही, लेकिन मानना तो अपने को अभेद ज्ञान चेतना को कि वो सब एकाकी तत्व, वहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन तो युगपद है। मानना तो अपने को उसी सत्ता को, मैं तो उस अनंत दर्शन ज्ञान में चेतना भी एकत विभक्त भगवान आदि। देखो क्या कहना था स्वामी, दर्श अनंत दर्शन, देखो उन्होंने भी यही क्रम बताया था स्वामी। देखो दर्श अनंत दर्शन, दर्श अनंत दर्श, ज्ञान अनंत। देखो जहाँ अनंत दर्शन होगा वहाँ ज्ञान तो अनंत हो गई। आत्मा अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान में है। पहले जहाँ ऐसा सम्यक वस्तु का स्वभाव स्वीकार होगा, जहाँ ऐसी सम्यक वस्तु की श्रद्धा होगी, वहाँ दर्शन तो अनंत है, ज्ञान भी अनंत है। और कैसा है? नित्य चरण, सत्य में आचरण, झूठ में नहीं। ये संसार से आंखों से जो देख रहा हो झूठ में आचरण है, यदि इसे अपना मान रहे हो तो। और यदि इसमें अपनेपन की मानता नहीं है तो इस संसार में जो देख रहा हो यही सत्य में आचरण है। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव देख रहे हो तो यही झूठ है और यही सत्य है। आप मुझे देख रहे हो ना, मैं ही झूठ हूं और आप मुझे देख रहे हो, यही सत्य है। कैसे? बोलो कैसे? बोलो जल्दी से, कैसे? आप बोलो। आप मुझे देख रहे हो तो मैं झूठ हूं और आप मुझे देख रहे हो तो मैं सत्य हूं। कैसे? अरे इतना सरल जवाब देता हूं मैं आपको कि आपकी तबियत खुश हो जाएगी। कोई जूम से कहना चाहेगा, हमारे प्रश्न का जवाब देना चाहेगा? अरे भैया या संतोष भैया, भाई जी, कोई हमारे प्रश्न का जवाब देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा, चलो हम ही देते हैं। आत्मा ज्ञान रूप से देखना चाहिए तो सत्य, और पर्याय दृष्टि देखने तो असत्य। देखो आप मुझे देखोगे तो मैं ही सत्य हूँ। देखो तारण स्वामी की बात सिद्ध कर रहा हूँ। यही मुझे देखोगे तो मैं अनंत दर्शन में हूँ, आप मुझे देखोगे तो आप अनंत दर्शन में हो, और यही आप मुझे देखोगे तो अनंत संसारी हो गया। कैसे? देखो कैसे कैसे? यदि आप मुझे अभी मेरे यथार्थ रूप में पुद्गल के वस्तु के स्वभाव रूप देखोगे तो मैं अनंत सत्य हूँ, और यदि आप मुझे वस्तु स्वभाव से विपरीत देखोगे, पर्याय दृष्टि से देखोगे, तो मैं ही अनंत असत्य हूँ, मैं ही अनित्य हूँ और मैं ही नित्य हूँ।
देखने की दृष्टि की लायकात कैसी है, लायकात कैसी है। इस दृष्टि से तो मैं दृष्टि की लायकात कैसी है, लायकात मैं ही अनंत झूठ हूँ और मैं ही अनंत सत्य हूँ। तो मैं दृष्टि में दम हो तो बताओ। यही तो तारण स्वामी इतने से चलते हैं, यही तो तारण स्वामी इतने से कह रहा है कि भगवान आत्मा सारा खेल तमाशा दृष्टि का है। इसलिए नित्य चरण शाश्वत अभेद अपने सत्य स्वभाव में चरण करो तो आनंद ही आनंद है, और पर्याय में चरण करोगे जो खेल खत्म हो जाएगा भैया। और देखो अनंत चरण चारित्र भैया, जब जीव ऐसे सत्य स्वभाव में चरण करता है, अपने अनंत चतुष्ट भाव में रमण करता है, अनंत स्वभाव की आचरण की प्रवृत्ति बनाता है, चारित्र, उसका नाम चारित्र है। अपने अनंत दर्शन ज्ञान में अपने शाश्वत सत्य स्वरूप में आचरण करने का नाम चारित्र है। और ऐसे चारित्र से श्री समय दर्शन, श्रेष्ठ सम्यक दर्शन कहो या श्रेष्ठ शुद्धात्मा का निर्विकल्प अनुभव प्रकट होता है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है। कैसा लग रहा तारण स्वामी का ये मार? देखो देखो विस्तार करेंगे तो ऐसे ही समय निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा कैसे चलेगा, एक शब्द में काम हो जाएगा। इसलिए हम सार चर्चा करने में विश्वास करते हैं लेकिन आज हो गया विस्तार। तारण स्वामी कह रहा है अनंत चरण चारित्र क्या है कि इस अनंत में आचरण करने का नाम चारित्र है। ध्यान रखना, जहाँ अनंत जानने में आ रहा है, अनंत देखने में आ रहा है, अनंत स्वीकार करने में आ रहा है। अरे कहाँ, देखो देखो कुएं का मेंढक वाली मानता कब तक रहोगे? कुएं का मेंढक कुएं को ही पूरा संसार मानता, पूरा विश्व मानता है। कुएं के मेंढक वाली छोटी सोच कब तक रहोगे? कुएं के मेंढक वाली बुद्धि कब तक रहोगे? अरे भव्यात्मा स्वीकार करो कि तीन लोक के प्रकाश करने की सामर्थ्य वाले तुम हो। ये संसार को, ये छोटे मोटे पर पदार्थों को अपना मानने की ये कुएं के मेंढक की सोच कब तक रहोगे? अरे तीनों लोगों का वैभव तुम्हारे ज्ञान का वैभव है। तो ऐसी सम्यक स्वीकारता को अंगीकार करो। ये सारा लोक अलोक ये तो मेरे ज्ञान का है, मेरी सामर्थ्य से ज्यादा यहाँ और कहीं कुछ भी स्वीकार करो तत्व को, तो आनंद आएगा। और नहीं तो भगवान जी रोते रोते जिंदगी निकल जाएगी। अब लोग कहते हैं भाई इतनी ऊंची चर्चा करते हैं, हम क्या करें? तारण स्वामी लिखा ये सब। तो नित्य चरण, अनंत चरण चारित्र, श्री समय दर्शन, देखो हाँ सॉरी दर्श लिखा है, श्री समय दर्श क्या? अपने स्व समय अर्थात शेष समय को दर्शन में लो। दर्शन मतलब शुद्ध आत्मा की अनुभूति करो। और फिर देखो श्री समय हितकार, अरे देखो तो देखो क्या कहा? श्रेष्ठ समय का दर्शन करना सम्यक दर्शन। तो फिर क्या कहा? श्री समय हितकार, अरे श्रेष्ठ स्व समय परमात्मा का हितकारी ज्ञान, अर्थात श्रेष्ठ स्व समय आत्मा का वेदन करना हितकारी सम्यक ज्ञान, दर्शन करना, उसका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, और शेष स्वभाव को स्वसमय शुद्धात्मा को स्वानुभूति में लेना, उसका सहकार करना सम्यक हितकारी ज्ञान। क्या करना है? और देखो चारित्र क्या है? नित्य श्री, अरे इस सत्य स्वभाव में श्रेष्ठता से आचरण करना ही श्रेष्ठ सम्यक चारित्र है। जो देखे सो दर्शन, जो ध्याने सो ज्ञान, और जो जानने देखने रूप प्रवृत्ति करे सो चारित्र। कहाँ ध्याने कहाँ देखे? निज को जाने, निज को देखे और निज में प्रवृत्ति करे तो काम खत्म। सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग। और पर को जाने, पर को देखे, पर में मरे तो ऐसे ही तारण स्वामी लिखा हुआ है। क्या कह रहे हैं कि श्रेष्ठ स्वसमय शुद्धात्मा को देखना सम्यक दर्शन है। श्रेष्ठ स्वसमय शुद्धात्मा का, स्वसमय अंतरात्मा का हितकार विचार करना, उसका चिंतन मनन करना, उसको अपनी अनुभूति वेदन करना, ये हितकार अर्थ है। और उसी सत्य स्वरूप में आचरण करना श्री सम्यक चारित्र है। और चारित्र हितकार, और तारण स्वामी कह रहा है इस भाव में जीवात्मा चारित्र ग्रहण करना ही हितकारी है, बाकी तो सब पतन का कारण है।
दिखाई दे रहा है कि नहीं? चारित्र ही हितकारी। चारित्र ही हितकारी है, चर्चा हितकारी नहीं है। अब पड़ेगी चोट। चर्चा हितकारी नहीं है, चारित्र ही हितकारी है। इसलिए जीवात्मा कसाय को जीतो, कसाय जिन कसाय, राग जिन राग, जल्दी करो इन कसाय को जीतो, मिथ्या माया निदान आदि शल्य को छोड़ो, सत्य स्वभाव को स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि तारक स्वामी यहाँ कह रहे थे कि चारित्र हितकार, चारित्र ही हितकारी है। कह के कब तक काम चलाओगे? उस अंतरात्मा में जाके रमो दो, क्योंकि वो अनंत दर्शन में है, अनंत ज्ञान में है, अनंत सुख में है, अनंत वीर में। खाओगे कब तक? स्वीकार तो करो, अंतर की ओर ढलो। तो नहीं ढले तो अर्थ भूले नर्क टिड़ी। क्या करना? यदि अपनी निज आत्म सत्ता की ओर नहीं ढले तो अर्थ भूले नर्क टिड़ी पड़े। दो ही काम हो सकता है, या तो मुक्ति या तो नुक्ति। नो में से जो अच्छी लगे वो ग्रहण कर। आत्मा की युक्ति वो अच्छी बात है, आत्मा की युक्ति, तत्व की गुप्ति, जो करता वो कर लो। और जीवात्मा, इसलिए आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी की बात सीधी सीधी है, चारित्र हितकारी। मान जाओ, स्वीकार करो, अंतर अनुभूति का मार्ग बनाओ, अंतर से जय जयकार बचाओ, और इस वीतराग तत्व का जो सूक्ष्म रहस्य अपने सामने खुल के आया है, इस रहस्य को, इस रहस्य में अनुभूति को अपने अंतरंग से प्रकट करो। बहुत रहस्य में अनुभूति है ये तारण स्वामी का जो 24 खाना ग्रंथ है, इसका वांछन करने वाला कोई है नहीं अभी धरती पे। तो यहाँ कह रहे हैं ये बहुत रहस्य में अंतरात्मा की अनुभूति है। जब आप ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, ऐसी अनंत शक्ति को अपने अंतर में देखोगे तो देखो फिर क्या करें, श्री समय दर्श क्या होगा? क्या होगा भाई? अरे इसी का नाम तो सॉरी आस्थान जस, गलत पढ़ लिया हमने, श्री समय में तो निकल गया। आस्थान जस कर्म आदि सहित, भैया क्या होगा भैया? अनादि काल से जो अपन आस्थान, आस्थान मतलब, चलिए तो आस्थान मतलब, अरे सुनो सुनो अच्छे से सुनो तो भगवान जी, आस्थान मतलब अनादि काल से आत्मा को नहीं जाना। आस्थान संसार के स्थान में रहना कि नहीं रहना? ये ऐसा कहो, कर्म दे रूप भाव में चक्रारा कि नहीं आ रहा? ये आत्मा का स्थान नहीं है। तो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं? अनादि काल से ये जीव क्या कह रहा है? आस्थान जस कर्मादि से क्या कर रहा है? आस्थान में अर्थात अपने शुद्ध उपयोग में ना रह के कर्म बल सहित ही रह रहा है। कर्म नो कर्म आहार के सहित ही जीवन में व्यतीत कर रहा है। भैया कर्मों का ही उपभोग कर रहा है। आस्थान अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा सिद्ध पद को ना जान के, आस्थान मतलब कर्म संयोग मल आदि में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो तारा स्वामी क्या करे? अरे तस स्थान ज्ञान अनमोल, अरे इस आस्थान में रहते हुए भी तुझे स्वस्थान, तस ज्ञान, अपने स्वस्थान मतलब अपने ज्ञायक में शुद्ध स्वभाव का स्थान जो है उसकी अनुमोदना हो जाए कि मैं आत्मा तो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा ही हूँ। तो क्या होगा? सारे के सारे कर्म बिला जाएंगे। आस्थान सहित हो रहा है, कर्म संयोग आदि रूह अपने को जान रहा है। और यदि आज ही तत्व को स्वीकार करे, अपनी अंतर अनुभूति को स्वीकार करे, तो स्वस्थान ज्ञान स्थान, मेरा स्वभाव तो ज्ञायक ज्ञान में चेतना ही है, अनमोय। जहां इसका आश्रय लेगा कम भी सारे घनघातीय कर्म देखते ही देखते जाएंगे एकदम। आस्थान, ये जो जितना अपने देख रहा ना, ये आस्थान परिणाम, राग द्वेष कर्तृत्व भोक्तृत्व शरीर संयोग, ये सब आस्थान परिणाम है भाई। ये सब जड़वृत्ति जड़मति से उत्पन्न होने वाला कर्म संयोग आस्थान परिणाम है। और तारण स्वामी जिन तारण तरन देव क्या कह रहे हैं? स्वस्थान ज्ञान स्थान। ये कौन सा स्थान पसंद है बताओ?
तस् ज्ञान, तस् स्थान ज्ञान, आत्मा का स्थान कैसा है? स्वज्ञान में है, अनमोद। यदि इसकी अनुमोद न करोगे, अनमोद कम विलीन, तत्काल घनघातीय कर्म विलीमान हो जाएंगे और शुद्ध बुद्ध निर्मल वीतराग तक प्रकट हो जाएंगे। और आगे लिख दिया उन्होंने, हितकार ज्ञान, ज्ञान कैसा है? हितकारी है। हितकार ज्ञान, सम्यक ज्ञान ही हितकारी है, रोज कह रहे तारण स्वामी। अपने स्वस्थान ज्ञान स्थान में रहना, अपने शुद्ध स्थान ज्ञायक भाव में रहना, इसलिए सम्यक ज्ञान ही हितकारी है, बाकी सब अनिष्टकारी है, बाकी सब जीव को पतन की ओर ले जाने वाला है, बाकी सब जीव का अहित करने वाला है। तारण स्वामी की वाणी है, क्या कह रहा है कि सम्यक ज्ञान ही हितकारी है। तुम अपने तत्व के आत्म कल्याण का विचार करोगे, यही हितकारी है। तुम वस्तु स्वरूप को स्वीकार करोगे, यही हितकारी है। और ये तुम वस्तु स्वभाव को स्वीकार करोगे, सम्यक श्रद्धान करके अपने ज्ञान में अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति करोगे, यही हितकारी है। पुत्र परिवार मकान दुकान में जो ज्ञान लगा है, ये तो दुर्गति का कारण है, ये तो अहितकारी है, अनिष्ट है, आत्मा के पतन का कारण है। इसलिए तारण स्वामी ने कहा ज्ञान हितकार। अरे जीव जाग, कब तक मोह की मूर्छा में मरता रहेगा? अपना सम्यक ज्ञान ही अपना हितकारी स्वभाव है, और ऐसे सम्यक ज्ञान में अपने हितकारी भाव में रमण करेगा। अनमोद ज्ञान, अनमोद ज्ञान, यदि ज्ञान स्वभाव की अनुमोद न करेगा तो 84 लाख के दंड फंद से छूट जाएगा। और जीवात्मा ऐसे हितकारी ज्ञान में अपने स्वतत्व का मिलन नहीं करेगा तो अर्घ भूले नर्क टिड़ी पड़े, तो फिर क्या होगा? तारण स्वामी कह रहा है यदि हितकार ज्ञान, अनमोल ज्ञान, तो देखो भैया तारण स्वामी का देखो दृष्टि ज्ञान। अरे हितकारी भाव से तत्व का चिंतन करो, हितकारी भाव से ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो, और दृष्टि ज्ञान। अरे यदि दृष्टि भी बनाना है तो ज्ञान में दृष्टि बनाओ। कहाँ कर्म पर्याय में अपनी दृष्टि बना के रखे हो? यदि तुम्हें सत्य में वास्तविकता में देखना भी है तो तीसरे सम्यक ज्ञान में नेत्र से देखो ना, मन की नजरों से और इंद्रियों की नजरों से क्यों देखते हो? ये दो बटन तो है अपने पास, है कि नहीं? इन दो बटनों से या फिर चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन से क्यों देखते हो? यदि तुम्हें देखना है तो तीसरा नेत्र भी तो है, सम्यक ज्ञान में नेत्र है, जिस नेत्र के खुलते ही कर्मों का आकार हो जाता है। अर्थात जिस तीसरे ज्ञान, जैसे कहते हैं ना कि तीसरा नेत्र खुलते ही सृष्टि में प्ले आ जाता है, ऐसे ही आज वो सम्यक ज्ञान की बात है। सम्यक ज्ञान का नेत्र खुलते ही इन कर्मों में प्ले आ जाता है, इस सृष्टि में प्ले आ जाता है, जीव के संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। देखना चाहते हो तो सम्यक ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखो ना, अज्ञान की आंखों से क्यों नहीं आना? देखना चाहते हो तो केवल ज्ञान की दृष्टि से देखो ना, देखना चाहते हो तो तीन लोग को प्रकाशित करने वाले ज्ञान में नेत्रों से देखो ना, इस मन की आंखों से क्यों देखते? देखने के लिए गुरुदेव ने ये सम्यक ज्ञान के नेत्र, ये 24 थाना ग्रंथ तो दिया। देखो अच्छा बताओ, अब तारण स्वामी हम एक प्रश्न कर रहे हैं आपसे, ज्ञान किसे कहेंगे, ज्ञान किसे कहते हैं भैया? देखो आपकी जिज्ञासा का सवाल है भैया, हम ये इंद्रियों से जान रहे हैं ज्ञान है कि नहीं है। देखो आपकी जिज्ञासा का सवाल है, इसको 10-12 प्रकार से अर्थ कर सकते हैं हम, नए करेंगे। ज्ञान किसे कहोगे? हितकार ज्ञान, जो अपने हित का विचार करे होंगे। ज्ञान किसे कहोगे? अनमोद ज्ञान, जो अपने स्वभाव का आशय ग्रहण करे वो ज्ञान। भैया ज्ञान किसे कहोगे? दृष्टि ज्ञान, जो अपने स्वभाव को देखे उसका नाम ज्ञान। ज्ञान किसे कहोगे? इष्टि ज्ञान, अरे जो अपने इष्ट स्वभाव को संजोए उसका नाम ज्ञान। वो जो अनिष्ट भाव पर पदार्थ दुनियादारी के विकल्प में लगा रहे उसको क्या कहोगे? अपना ज्ञान इष्ट है अनिष्ट है? ज्ञान तो वही है, इधर लगा अपना ज्ञान यदि संसार में लगा तो अनिष्ट,
और तारण स्वामी कह रहे हैं ज्ञान तो उसी को कहते हैं जो अपने हित का विचार करे, जो अपने हितकारी स्वभाव की अनुमोदना करे, जो अपने हितकारी स्वभाव को देखे, जो अपने इष्ट स्वभाव को ग्रहण करे, उसका नाम ज्ञान। और जो राग देश में मर जाए उसका नाम अज्ञान। जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए, जयकार मचाए, उसका नाम ज्ञान। और जो आत्मा को नर्क निगोध आदि का बंध कराए उसका नाम अज्ञान। जो आत्मा का विकास करे, केवल ज्ञान प्रकट कराए, उसका नाम ज्ञान। और जो आत्मा का पतन करे, अक्षर के अनंत में भाव ज्ञान कर दे, उसका नाम ज्ञान। अपना क्या है? लक्षण मिला लो। हितकार, अपने हित का विचार होना चाहिए, घर परिवार के हित का नहीं। अनुमोद ज्ञान, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय चाहिए। दृष्टि ज्ञान, दृष्टि अपने ज्ञान की दृष्टि अपने चैतन्य स्वभाव पर जमे, जिससे सारे कर्म कालिमाएं क्षीण हो जाए। और इष्टि ज्ञान, यदि कोई प्रिय लगे, इस दृष्टि में किसी को प्रियतम की नजर से देखने का भाव हो, तो एक प्रिय अपना निज शुद्धात्म देव, इसके अलावा संसार में किसी से प्रेम ना रह जाए। यदि कोई प्रिय रहे, कोई अपना वासित हो, तो वो है अपना इष्ट स्वभाव। संसार में कोई दूसरा अपना ना रह जाए। यदि कोई दूसरा अपना रह गया तो फिर ये समझ में नहीं आया तारण स्वामी कहते हैं कौन है। ये बताओ, आगे के सूत्रों में चले उसके पहले बताओ। फिर रिष्टि ज्ञान, रिष्ट ज्ञान, रिष्टि ज्ञान, ये सब तारण स्वामी 14 दृष्टि की चर्चा करने लगे। और ये 14, क्योंकि 14 सारी दृष्टि हैं, इष्टि दृष्टि, रिष्टि दृष्टि, रष्टि दृष्टि, ये 14 षष्टि दृष्टि, ये 14 की 14 दृष्टि हैं एकमात्र अपने गायक तत्व की ओर रीझने वाली है। ये अपनी आत्मा की जो अनंत चतुष्टय में वीतराग परिणति है, उस वीतराग परिणति में रीझने वाली दृष्टि है। अब इनका स्वरूप यदि अपने को समझना है, अपन कल लेंगे 14 की 14 दृष्टि, 14 ज्ञान। एक दिन लेंगे, पोस्टर डले वो भी लेंगे अपन कि 14 दृष्टि क्या, 14 ज्ञान क्या। लेकिन उसके लिए पूरे एक दिन की क्लास चाहिए। एक दिन 14 दृष्टि की चाहिए, एक दिन 14 दृष्टि की चाहिए। तो अपन जिस दिन भी लेंगे शुरू से आखिर तक वही विषय लेंगे। अभी सार ले रहे हैं। क्या सार ले रहे हैं कि इन 14 दृष्टियों का अभिप्राय अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने का है और कुछ नहीं है। अच्छा दादा, जो अपने इष्ट स्वभाव को देखे वो इष्ट दृष्टि, जो अपने स्वभाव में रीझ है वो रिष्ट दृष्टि, और जो अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोद न करे अनुमोद दृष्टि, जो अपने क्षयिक स्वभाव में रमण करे वो क्षिपक दृष्टि। और ये सारी दृष्टियां कर्मों का काल है भगवान, सब कर्मों का नाश करने वाले। वो इन सारी दृष्टियों में एक अभिप्राय है, तो वो है अपना वीतराग स्वभाव। अज्ञानी की दृष्टि नहीं है ये आत्मज्ञानी की दृष्टि है, जो अपने तत्व का आश्रय लेके सभी कर्म कलंकों को क्षय कर देती है। ये सारी दृष्टियां अपने वीतराग स्वभाव को प्रकट करने वाली हैं। जो अपने अंतर दह देवालय में जो अपना वीतराग जन स्वभाव है, उस वीतराग जन स्वभाव को प्रकट करने की अंतर अनुभूति है दृष्टियां। और तारण स्वामी ने जिनका यहाँ नाम लिखा, इष्टि, दृष्टि, अनुमोद और षष्टि, ये सहकार दृष्टि, अवकाश दृष्टि, ये सारी की सारी दृष्टियाँ अनुमोद, इष्टि, ये सब अंतरात्मा की वीतराग परिणति को जगाने के लिए है। इनका अर्थ भी करेंगे अपन, लेकिन ये इनका अभिप्राय मात्र अपने स्वभाव को देखना है बस। इष्टि दर्शन, इष्टि भैया अपना दर्शन ही इष्ट है, दर्शन ही ज्ञान है। यहाँ भी आपने लिखा दीदी, यहाँ भी PDF में, उसके लिए अलग फोटो है तो अपन शेयर कर देंगे आपको। तो यहाँ कह रहा है दृष्टि, इष्टि दृष्टि से, रिष्टि दृष्टि से क्या करो, अपने इस ज्ञान में स्वभाव को देखो। और तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अब उत्पन्न दृष्टि ज्ञान, अरे इन दृष्टियों से अपने अनंत ज्ञान में उस वीतराग तत्व को प्रकट करो। सहकार दृष्टि ज्ञान, अरे इन दृष्टियों से अपने तत्व का ही सहकार करो। अरे बताओ ना, देखो भैया, गिद्ध होता है, गिद्ध देखा कि नहीं देखा? गिद्ध होता है, यदि गिद्ध के मुंह में चिंतामणि रत्न दे दो और नीचे गंदगी पटक दो, गिद्ध क्या करता है? वो चिंतामणि रूपी रत्न को छोड़ के क्या करेगा? क्या करेगा? उस मांस के लोथड़े को ग्रहण करने के लिए
गंदगी को ग्रहण करने के लिए चला जाए, करेगा कि नहीं करेगा? और आपने हंस देखा? हंस के सामने यदि कंकड़ पत्थर पटक दो, मोती पटक दो, तो हंस क्या करेगा? हाँ, क्या करेगा? मोती चुनेगा और कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े छोड़ देगा। सुना, देखा नहीं देखा? हंस नहीं देखा, नहीं देखा, सुना तो है, सुना तो है। तो अब देखो भैया, ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि का अंतर है। अज्ञानी क्या करता है, ये मांस का लोथड़ा है ना, इस शरीर आदि पर पर्याय में चोच मारता रहता है, यही सब यही सब यही सब यही सब यही सब, भौतिकता में सब, पंचेंद्रिय विषय में सब, माता में सब, पुत्र में सब, परिवार में सब, क्या बोलते हैं, स्त्री में सब। तो क्या है, अज्ञानी की जो दृष्टि है वो ये मांस को गिद्ध की तरह लोचती रहती है। पर पर्याय में, परिणमन में, इन भोगों में गिद्ध दृष्टि है ना, तो वो अपने अंतर आत्मा मनुष्य भाव रूपी ऐसे समय को चिंतामणि रत्न के समान इस मनुष्य भाव को आत्मचिंतन में ना लगा के पर पर्याय के मांस को लोचता रहता है, गंदगी को लोचता रहता है। राग भाव कर लिया, देश भाव कर लिया, कसाय भाव कर लिया, वासनाएं कर ली, इच्छा कर ली, काम कर लिए, भोग कर लिए, ये मांस के लोथड़े को लोचता है, गिद्ध दृष्टि। और तारण समझ इसकी बात कर रहा हूँ, हंस दृष्टि, एक ज्ञानी की दृष्टि है। ज्ञानी क्या करता है, इन संयोगों में, इन परपर्यायी भाव में उलझता नहीं है, तो क्या करता है, ज्ञान में दृष्टि इष्टि बना के अपने ज्ञायक स्वभाव को ही बराबर देखता है, चिंतामणि रत्न को ग्रहण करता है, अपने मनुष्य भाव में आत्म कल्याण करने का पुरुषार्थ करके बार बार ज्ञायक तत्व की ही प्रतीति करता है, ज्ञान भाव को देखता है। तो भैया गिद्ध दृष्टि नहीं होनी चाहिए, हंस दृष्टि होनी चाहिए। और हंस दृष्टि का नाम है उत्पन्न दृष्टि ज्ञान। क्या अपने ज्ञान की दृष्टि को तो प्रकट करो। कब तक इन पर पर्याय में अपना मानते रहोगे? न पुत्र काम आएगा, न पति काम आएगा, न बहू काम आएगी, न सास काम आएगी, और न धन दौलत काम आएगी। अज्ञानी की दृष्टि है गिद्ध दृष्टि, और आत्मज्ञानी सर्वज्ञ जनेन भगवान की आज्ञा मानने वाला, वीतराग स्वभाव को स्वीकार करने वाला जो भव्य जीव है, उसकी दृष्टि हंस दृष्टि। अपनी कौन सी? पता स्वामी कह रहा उत्पन्न दृष्टि ज्ञान, कौन सी वाली अपनी? टाइम हो चला है, 2 मिनट बचे हैं बस। आप ये मत समझो कि 2-3 घंटे बोलने वाले हो, जल्दी बताओ अपनी कौन सी? चिंतामणि इस मनुष्य भाव में आत्मचिंतन जो नहीं कर रहा है और अपने कल्याण का मार्ग नहीं बना रहा है, जिनकी संयम की, सदाचार की, भेद ज्ञान की परिणति नहीं है, उन सबकी दृष्टि गिद्ध दृष्टि है। और संसार में मांस लोच रहा है, कह रहा है कि हम अवक्ष के त्यागी हैं, जैन है, लेकिन लोच रहा है इस मांस को ही है, इस अवक्ष को ही है, इस पर्याय को ही है। और भैया जिनको इस शरीर से भिन्न अपने भीतर आत्म तत्व का बोध है, जिनको अपनी अंतर चेतना का जागरण है, और वो ही मात्र भक्त जीव, एकमात्र सिर्फ वो ही मात्र भव जीव इन पर्याय से भिन्न हंस की तरह भैया कंकड़ पत्थर को, कचरा कूड़ा को, विकार भाव छोड़ के मोती मोती ये रत्न के रत्न चुन रहे हैं, इन रत्न के रत्न को चुभ रहे हैं। चुभ रहा है मतलब ग्रहण कर रहा है। चुभना कहते हैं ना, पक्षी चुभते, तो उसको क्या कर रहा है भैया, चुन रहे हैं रत्न के रत्न को। कौन है अपन? गिद्ध की हंस। बाहर के पत्थर, सोना चांदी हीरे मोती को लटका के चुन रहे हैं, तो गिद्ध है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे लोग रत्न को चुन रहे हैं, तो हंस है। हंस है कि गिद्ध अपन? अब आप जानो भैया, आप जानो गिद्ध हो तो फिर गिद्ध की गति कौन सी होती? नर कहीं जाता सी और कहीं नहीं मिलता उसको। ध्यान रखना, गिद्ध की गति अर्घ बोले नर झड़ी पड़। गिद्ध की गति नर्क है और हंस की गति तो स्वर्ग आदि होते समय होते हुए और मुक्ति श्री कपूर की तरह उड़ जाएगा और सिद्ध सलाम में आना दूसरे विश्राम। देख लो भाई, आज के लिए इतना विषय बोल के हम
तारण तारण देव की वाणी को समझने का अभ्यास, सुनने का अभ्यास कर रहा है कि अपन हंस दृष्टि को बनाएं, गिद्ध दृष्टि से छूटे और तारण तारण देव के इस अमृत वचनों को ग्रहण करके अंतर ज्ञान की अनुभूति को जगाते हुए या इस आनंद परमानंद के इस गहन रहस्य को समझे और सब मुक्ति श्री को प्राप्त करें। यही श्रीमद जन तारण तारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उद्देश्य है। बोलिए आचार्य सद्गुरुवर संत तारण तारण